हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल विषय से संबंधित जो पिरामिड आरेख होते हैं उनके बारे में कि पिरामिड आरेख कैसे बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक है यह मुख्य रूप से बीए सेकेंड ईयर और सेमेस्टर थर्ड के लिए है और साथ ही साथ जो एमए के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। तो हम बात करेंगे कि जो पिरामिड आरेख है कहते किसे हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं और किन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से जनसंख्या या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, जिसमें महिला पुरुष हो सकते हैं, या फिर जो अन्य जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसके उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरी बात आती है कि ये जो पिरामिड आरेख है कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सरल पिरामिड आरेख। पहला सरल पिरामिड आरेख, दूसरा होता है इसमें अध्यारोपित पिरामिड आरेख और तीसरा होता है मिश्रित पिरामिड आरेख। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सरल पिरामिड आरेख अर्थात सिंपल पिरामिड डायग्राम। आपको करना क्या है, क्वेश्चन लाइनिंग वाले पेज में लिखना है और वाइट जो पेज आता है उसमें हमें ड्राइंग तैयार करनी है। जो हमारे पेज की साइज है उसके अकॉर्डिंग हमें ये लाइनिंग खींचनी है, सीधी खड़ी 2 लाइन खींचनी है। अब ये कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसको बनाने के लिए मुख्य रूप से हम 2 खड़ी लाइन, ठीक है, और 2 आड़ी लाइन लेते हैं, यानी कि क्षैतिज में लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लेते हैं। क्षैतिज में हम प्रदर्शित करेंगे इनका जो प्रतिशत या संख्या उसको प्रदर्शित करेंगे और इसके मिड में हम आयु वर्ग को प्रदर्शित करेंगे। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से यूपी के आयु वर्ग की जनसंख्या से सरल पिरामिड आरेख का निर्माण कीजिए। और ये आंकड़े कुछ इस प्रकार है। और इसमें आपको जो ध्यान रखने की बात है वो है कि ये जो आयु वर्ग है यह नीचे से ऊपर की ओर होने चाहिए। अगर सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अगर सेट नहीं है तो आपको खुद को सेट करना है, जैसे कि 0 से 4, 5 से 9, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करना है। अब हम शुरू करते हैं इन आंकड़ों के आधार पर पिरामिड आरेख का निर्माण। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है या जो प्रतिशत है वह कौन से आयु वर्ग में है, महिलाओं का और पुरुषों का। तो इसमें हम देखते हैं हमने सेट कर रखा है, तो 0 से 4 में 6.80 और 6.70। इसके बाद में देखते हैं अगर इससे कोई बड़ा है, 6.80 से अगर कोई संख्या बड़ी है तो हम उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 6.80 सबसे ज्यादा है और इधर 6.70। तो इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, डायग्राम शीट तैयार करते हैं। तो इसमें हम प्रदर्शित करने के लिए जो डायग्राम शीट में ध्यान रखना, जो दाईं ओर है, दाईं ओर यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे हम महिलाओं को प्रदर्शित करेंगे। महिलाएं आएगी एक तरफ और ध्यान रखना बाईं ओर पुरुष। सेम आपको ऐसा ही करना है। इस तरह महिलाओं की यानी कि दाईं ओर महिलाएं और बाईं ओर पुरुषों को प्रदर्शित करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे इनके प्रतिशत के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा यानी कि 6.80 और 6.70 यानी कि लगभग 7 के आसपास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे 0 दोनों तरफ, और निश्चित दूरी के आधार पर अपनी जो ड्राइंग शीट है उसके आकार के आधार पर हम क्या करते हैं, एक निश्चित दूरी पर पैमाना मानकर निर्धारित कर लेते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे मैक्सिमम 7 है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7। ऐसे ही आपको इस तरफ यानी कि महिलाओं की तरफ 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और आपको लिख देना है प्रतिशत में है, ध्यान रखना ये हमने ये नोट कर दिया। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे महिलाओं की संख्या प्रतिशत में, ध्यान रखना प्रतिशत में है। और दूसरी तरफ हम लिख देंगे पुरुषों की संख्या।
पुरुषों की संख्या लिखना जरूरी है प्रतिशत में। इतना काम करने के बाद में अब हम आगे की स्टेप शुरू करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो पुरुषों का 0 से 4 ये बीच में जो आयु वर्ग है, इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य समान अंतराल पर, ध्यान रखना इस खड़ी लाइन में समान अंतराल पर हमें प्रदर्शित करना है। आपको स्केल लेना है और 0.5 सेंटीमीटर के अंतराल पर इसको निर्धारित कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक तरफ इधर और इसके ऊपर का जो है इसको आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो। पहले काउंट कर लेना है कि ये कितनी संख्या है। तो इसमें 15 संख्या है, तो हमें क्या करना होगा, 0.5 सेंटीमीटर या इससे कम हम क्या कर देंगे, जगह स्पेस छोड़कर ऊपर की ओर बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, निश्चित दूरी, ध्यान रखना निश्चित दूरी पर ही हमें ये तैयार करने हैं। अब कैसे तैयार करने, इसमें 6.80, तो 6.80। अब इसमें देखना ये 6 और ये 7, 6 और 7 के पास में, यानी कि 6.80 है, ये 6 और ये 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, यानी कि लगभग यहाँ पे ये प्रतिशत में 6.80 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक टच कर देंगे। लेकिन ये कार्य करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, एक साथ जो आयु वर्ग है, ये वाला आयु वर्ग, यहाँ पे आयु वर्ग आपको डाल देना है। आयु वर्ग डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से 4, पहला आपने देखा 0 से 4, 5 से 9, फिर इसी प्रकार यहाँ पे 5 से 9, 10 से 14, फिर 15 से 19, ऐसे ही आपको क्रम से आयु वर्ग डाल देना है। अब इसमें हम देखते हैं पहले 6.80, तो यहाँ पर हमारा 6.80 है, तो इसको हम क्या करते हैं, सीधी एक लाइन के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं क्षैतिज लाइन के द्वारा आपस में इनको मिला देते हैं। या आप आधा सेंटीमीटर का या 1 सेंटीमीटर का ले सकते हो। तो ये पुरुषों का हो गया। इसी प्रकार महिलाओं का 6.70, तो ये 6 और ये 7, तो इनसे पहले 7 से पहले लगभग यहाँ पर आप स्केल से कार्य करना, जिससे ये क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्टली आ जाएगा। आपको ऐसे लाइन खींच देनी है। अब नेक्स्ट आता है 5 से 9, आयु वर्ग 5 से 9 के मध्य पुरुषों का जो प्रतिशत अनुपात है वह है 6.40। तो ये 5 से 9 और इसमें 6.40, तो ये 6 और 6 से थोड़ा सा आगे की ओर ये 40, यहाँ तक आपको एक सीधी लाइन के द्वारा इसको मिला देना है। ठीक इसी प्रकार महिला में 6.30, ये 6 और ये 0.30, ऐसे आपको मिला देना है। ठीक इसी प्रकार आगे भी आपको तैयार करना है। एक बार मैं इसको कंप्लीट करके फिर बताता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो मैंने ये फाइनली आउटलाइन कर लिए। अब हम आपको साथ साथ करना है, लेकिन मैंने व्हाइट बोर्ड होने की वजह से समय बचाने के लिए पहले आउटलाइन कर लिए। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। 6.80 वाला अपना हो चुका है, तो 6.80, इसमें पहले में 6.80, तो ये 6 और ये इससे आगे 6.80, यहाँ तक, यहाँ से 0 से 4 में लाइन लेके हम मिला देते हैं। ठीक इसी प्रकार 6.70, तो ये 6 और यहाँ पे लगभग 70 ये रहा, तो यहाँ पे 6.70 इसको मिला देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम बात करें 6.40, 5 से 9 में, तो ये 6 और इससे आगे 6.40, यानी कि 6.5 से थोड़ा सा पहले, यहाँ तक आपको स्केल से करना है। स्केल से करोगे तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आएगी, ये हो गया। इसी प्रकार 5 से 9 में 6.30, इधर ये 6 और ये 30, यानी कि यहाँ पर इसको आपको मिला देना है। पहले आपको पेंसिल से वर्क करना है और फिर लास्ट में इसको ब्लैक पेन से फेयर करना है। इसी प्रकार हम बात करें 10 से 14 में, 6 और 5.5, तो इसमें 10 से 14, इसमें पहले 6 पुरुषों में, ये वाला 6 और 6 से जस्ट ऊपर ये, यहाँ तक आपको एक बार तैयार करना है। और इसी प्रकार महिलाओं में 5.50, ये 5 और 5.50, इससे जस्ट ऊपर ये 5.50, बाकी का जो हिस्सा है उसको हम
रफ कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम बात करें आगे 15 से 19, 5.10 और 5.20, 15 से 19, 5.10, ये 5 और 5 से थोड़ा सा आगे ये वाला, राइट। और इस तरफ 5.10, अपोजिट साइड हम कर देते हैं 5.10, ये 5 से थोड़ा आगे ये वाला 5.10, बाकी को हम रफ कर देते हैं। देख रहे हो आप किसकी शेप है वह धीरे धीरे बनकर तैयार हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है अपना 20 से 24, तो 20 से 24 में 4.70, तो ये 4 और यहाँ पे थोड़ा सा आगे 70, तो ये 4.70, तो ये वाला आगे का जो है इसको हम रब कर देते हैं। सेम अपोजिट साइड हम बात करें तो यहाँ पे है 5 फिक्स 5, तो 5 पे हम इसको यहाँ पर 4, ये 5 इसको आगे का रख। 25 से 29 4.26, तो ये 4 और यानी कि 20, 4.20 और 6 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसी में 3.76, इसमें ये 3 और ये 4 से पहले 3.76 यहाँ पर, बाकी जो आगे का है इसको रब कर देना है। इसमें है 3.6, 30 से 34 3.6, ये 3, 3.5 और 3.6 यहाँ पर आपको स्केल से लेना है ये सब। नेक्स्ट हम बात करें 3.55, 3 और 3.5 यहाँ पर, इससे ही एक एक करके आपको स्केल की सहायता से अंत तक कर लेना है। तो फाइनली कुछ इस प्रकार हमारा ये डायग्राम तैयार होता है। तो इस और सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, जो आपका पेज है उसके सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, सरल पिरामिड आरेख, या इंग्लिश में लिखना चाहो आप तो सिंपल कैपिटल लेटर में लिखना है और अच्छे से लिखना है, सिंपल पिरामिड डायग्राम, सिंपल पिरामिड डायग्राम आपको लिखना है। और हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है। आपको लाइनिंग वाले पेज में ये पर्सन लिखना है और पर्सन लिखने के बाद में व्हाइट पेज में आपको ये ड्राइंग शीट तैयार करनी है। और इसको आप अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा, शैडो डालनी होगी यानी कि छाया। तो महिलाओं के लिए अलग यूज कर सकते हो और पुरुषों के लिए अलग। तो इसमें मैं आपको एक दो में करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर आप तिरछी लाइन डाल सकते हो, यानी कि इसकी सजावट करनी है ताकि हमारी ड्राइंग शीट अच्छी लगे और अच्छे से दिखाई दे। जरूरी नहीं आप ऐसे ही लो, दूसरी भी ले सकते हो। जैसे इसमें मैंने डॉट डॉट डाल दिए और नीचे संकेतक आपको डालना है